स्मार्ट लग रहे हैं फजील साहब, जबरदस्त, माशाल्लाह। ऐसे ही आया कीजिए भाई, आप ऐसे ही अच्छे लगते हैं। वो टी शर्ट में उसमें मत आया कीजिए, भारी भरकम जो है। अब मैं भी टी शर्ट में आ सकता हूं। कल तो मैं कुर्ता पहने रह गया, भूल ही गया था। इतनी मसरूफियत थी कि मैं कुर्ते में ही शुरू कर दिया, कल भूल गया था पहनना। तो थोड़ा से भाई जो लोग देख रहे हैं उनको भी लगे कि हाँ, जो हमारा वक्ता है या जो मास्टर आदमी है, जो जियो पॉलिटिक्स का ज्ञाता, वो बढ़िया है। तो अच्छा, फिर पता नहीं कौन कौन बाहर देख रहा है, ये भी तो है ना। तो इसलिए बहरहाल चलिए, ये थोड़ा सी इस तरीके की बातें भी होनी चाहिए। फजील साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट मामला आ गया। हालांकि कई और अपडेट है, थोड़ी थोड़ी सी मैं सोच रहा हूं कि हेडिंग ही दे दूं। एक तो ये कि इजराइल के हमलों का इस्तकबाल करने वाले अल जुलानी शामी अवाम पर बरसा रहे गोलियां, शाम के हालात हुए बदतर, कई इलाकों में शदीद झड़पें, दर्जनों हलाक और जख्मी। अबू उबैदा का दहशतगर्द इजराइल को इंतबाह, एक गलती से सारे कैदियों की जिंदगी को खतरा। ये अलकसाम ब्रिगेड की तरफ से ये बयान है, मैं बयान पढ़ रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं किसी को कुछ। इजरायली हुकूमत की जानिब से जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी, गजा की फजा में ड्रोन और जंगी तैयारों की परवाजें। गर्ब उर्दून में इजरायली फौजियों के हाथों फिलिस्तीनियों की रिहायशी मकान को नजर आतिश किया गया, ये भी खबर। इसके साथ साथ अल जुलानी के खिलाफ शामी बाशिंदों के मुजाहरे। यमनी, हमें डर नहीं लगता, हमें डर नहीं लगता। ट्रंप की धमकी पर हमास का रद्द अमल, ट्रंप की धमकी पर हमास का रद्द अमल। कल जो धमकी आई, बगैर समझौते के एक भी इजरायली कैदी नहीं छोड़ा जाए, रिहा नहीं होगा, ये साफ साफ कह दिया है। और जनूबी लेबनान पर इजरायली ड्रोन का लेबनान शहरियों की गाड़ियों पर हमला। तो ये अभी तक की अपडेट है, मैंने बहुत फास्ट ये अपडेट पेश कर दिया। मेरे साथ बहुत जल्द जुड़ जाएंगे अपना काम खत्म करके बारी साहब, लेकिन उससे पहले हम फदील साहब को सुन लेते हैं। फदील साहब, खत लिखा है डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को और कहा है कि भाई बातचीत कीजिए, क्या मामला है, क्या है। क्योंकि अगर सैन्य कार्रवाई उस तरीके की हुई तो मामला तो फिर देखिए बहुत गंभीर हो जाएगा, इसलिए बातचीत कीजिए। ये उन्होंने एतराफ किया कि हमने ईरान के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला सैयद अली खामनाई साहब को खत लिखा है, ये उन्होंने कहा। दोनों चीज को फदील साहब जरा याद कीजिएगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे तब उन्होंने क्या कहा था कि ईरान से अब दुश्मनी ठीक नहीं, उससे दोस्ती की जानी चाहिए। एक चीज और जहन में अब आपके होगी, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि एलन मस्क जो है वो बिजनेसमैन है, जैसे ट्रंप बिजनेसमैन है, दोनों लोग। तो ये भी खाका जहन में रहे फदील साहब। देखिए, ईरान को पत्र, अमेरिका तो पूरी दुनिया को एक करने में लगा है। जब रूस से बात कर लिया तो मैंने पहले भी कहा था कि इस फिलिस्तीन के बाद रूस के युद्ध को, रूस और यूक्रेन के युद्ध को एक साथ जोड़ के देखिए, और देखिए आज रिजल्ट सामने है आपके। दोनों ही युद्ध का हालत देख लीजिए, दोनों जगह शांति की बात हो रही है। और मुझे लगता है कि एक डिप्लोमेसी पॉलिटिक्स ट्रंप ने की है। एक तरफ हमास से बात भी कर रहे हैं, दूसरा धमकी भी दे रहे हैं। ऐसा राजनीति में होता है, कई बार होता है कि भाई ऐसा दुनिया ऐसा ना कहे कि अमेरिका बहुत झुक के जाके हमास से बात कर लिया, या दुनिया की नजर में अमेरिका की वैल्यू कम हो जाए कि भाई अमेरिका तो हमास से जाके गिड़गिड़ा रहा है। उसके भी दुश्मन है, अमेरिका के भी दुश्मन है। वो लोग कल को ये कहेंगे कि ये तो हमास से जाके गिड़गिड़ा रहे। तो उन्होंने एक डिप्लोमेसी पॉलिटिक्स करके एक बयान जारी कर दिया कि हम मिटा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और अंदर खाने हमास से क्या बात चल रही है तो हमास जानता है या ट्रंप जानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मिडिल ईस्ट को देख रहे, अमेरिका का जो भी व्यक्ति मिडिल ईस्ट को देखता है, उनसे बात ना करा के किसी थर्ड पर्सन से दोहा के अंदर जाके बात हो रही है।
ये बहुत बड़ी बात है कि बात कतर में हो रही है, दोहा में। ऐसा नहीं है कि अमेरिका बुला के बात कर रहा है। तो निश्चित रूप से कुछ पीसफुल बात हो रही है, और हमने तो आपको उस टाइम भी कहा था कि ईरान जो है जब हमला नहीं किया इजराइल के ऊपर, तो हमने उस वक्त कहा था कि ईरान की कोई ना कोई ट्रम्प से बात हो चुकी है और वो इंतजार कर रहे हैं। 20 जनवरी को उनकी शपथ होनी थी। तो उस वक्त भी मैंने आपसे कई बार रोज ये बात होती थी, तो हमने कहा कि कुछ न कुछ ईरान को इशारा मिला है, जिसकी वजह से ईरान खामोशी कर रहा है और जंग अपना चल रही है। अब ईरान से लेटर शुरू हुआ है, लेटर क्रॉसपॉन्डेंस शुरू हुआ है। इसके बाद मीटिंग्स होगी, फिर सेक्रेटरीट की मीटिंग्स होंगी, फिर आगे, क्योंकि देखिए जितना जल्दी वो रूस से मिल लिए ट्रम्प, उतना जल्दीबाजी ईरान से नहीं दिखा रहे। ईरान से अभी लेटर भेजा है, अभी मिलने की बात नहीं किया है। तो और ऐसा रूस के साथ नहीं किए थे, रूस को सीधे जाके मिल लिए। दोनों की डील में फर्क है। और मिडिल ईस्ट का लीडर आज की डेट में ईरान है, और उनको पता है कि ईरान को बगैर मिलाए न तो इजराइल का फिलिस्तीन का मसला हल होगा, ना और कोई दूसरा मसला होगा, ना सीरिया का मसला हल होगा। तो ईरान से बात करना बहुत जरूरी है। और ईरान से अमेरिका बात कर ले, रूस से बात कर ले। क्या आपको लगता है कि दुनिया में अब हथियार की जरूरत है किसी को? एयरक्राफ्ट खरीदने की किसी की जरूरत है? अब युद्ध होगा ही कहां? अब तो सब मिल गए आपस में। उधर अफ्रीका में एक संगठन बन गया, अफ्रीकन सब एक हो गए, इधर नेटो सब एक हो गए, मिडिल ईस्ट में ओआईसी एक हो गए, उधर यूएसएसआर है ही है एक है ही। तो अब दुनिया में झगड़ा होगा कहां? अब कहां हथियार बिकेगा अमेरिका का? इसीलिए तो अमेरिका जो है टैरिफ की बात कर रहा है। अमेरिका अब पूरा ध्यान अपना टैरिफ की, कौन हमारे पे कितना टैरिफ लगा रहा है। हम लोग इंडिया में अमेरिकन मोटरसाइकिल 5 गुना कीमत में खरीदते हैं, समझ रहे हैं आप? और इसी तरह से अब दुनिया व्यापार, क्योंकि चाइना ने ना एक सबको सबक सिखा दिया। चाइना ने दिखा दिया कि जंग से ज्यादा, हथियार से ज्यादा रोजमर्रा की चीजों को बेच करके आप पैसा कमा सकते हैं। चाइना हथियार भी बनाता है और रोजमर्रा की चीज। अमेरिका के अंदर लोग 90% चाइनीज सामान यूज करते हैं, और अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया, हम लोग भी चाइनीज सामान यूज करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर रोजमर्रा की चीज, यहां तक कि कैटलरी सेट से लेकर के और ग्रोसरी तक, और ग्रोसरी से लेके कपड़े तक, कपड़े से लेके गाड़ी तक, हम सब चाइनीज सामान यूज करते हैं। अगर चाइना का सामान नहीं भी यूज करते तो चाइनीज पार्ट, यदि हम जो गाड़ी यूज करते हैं उसमें भी कुछ बहुत ज्यादा पार्ट चाइनीज है। दवाइयां जो हम यूज कर रहे हैं, दवाई भले इंडिया में बनती है, लेकिन उसका बायो प्रोडक्ट चाइना से आता है। तो चाइना पूरी तरह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर कब्जा कर चुका है। और चाहिए क्या किसी कंट्री को? कोई तो वार जमीन हथिया क्या करेंगे? जमीन कहाँ ले जाएंगे? चाइना की खुद की जमीन 60-70% अनकल्टिवेटेड है। वो क्या करेगा किसी की जमीन लेके? उसने सबकी मार्केट कब्जा कर रखा है। पूरी दुनिया पे हम कह सकते हैं कि चाइना का मतलब कब्जा है। कैसे कब्जा है? कि उसकी मार्केट पर, उसकी इकोनॉमी पे कब्जा है। जमीन पर कब्जा करके क्या कर लेंगे आप? जमीन पर कब्जा करके आप अगर कल नेपाल की जमीन पर आप कब्जा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा उससे? आपके पास खुद की अनकल्टिवेटेड, हमारे पास 60-70% जमीन अनकल्टिवेटेड है, जिसका हम यूज ही नहीं कर रहे। जंगल और पहाड़ और पठार है, उसका हम कोई उपयोग ही नहीं कर रहे। तो हम जमीन कब्जा करके क्या कर सकते हैं? हमें चाहिए मार्केट कैप। मार्केट पे कब्जा करना है, प्रोडक्ट पे कब्जा करना है, मानसिकता पे कब्जा करना है। अगर चाइना एक दिन बंद हो जाए, एक दिन अपनी तिजारत बंद कर दे चाइना, पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। जी मुमताज भाई।